क्लास 8। शुरू करते हैं आज का क्लास हमारा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किसे कहते हैं? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसके बारे में डिस्कस किया था कि वाइल्ड लाइफ हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस है, हमें उसको क्यों कंजर्व करना चाहिए, सेंचुरीज क्यों बनाया गया है। तो आज उसी तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा इकोसिस्टम क्या है। ठीक है, तो ये देखो पिक्चर जो है इकोसिस्टम का, ये एक्वाटिक इकोसिस्टम है, मतलब पानी के अंदर। तो पानी के अंदर जो चीज़ें है, जो फिश है, तो उसकी बड़ी फिश होती है, वो कैसे यूज़ करती है, उसका फूड क्या होता है, वो छोटी फिश होती है। प्लैंकलेट्स जो छोटी छोटी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती है जो पानी में रहती है, जो फिश यूज़ करती है, छोटी छोटी फिश उसको खाती है, इसको प्लैंकलेट्स कहा जाता है। वो भी पानियों में पाया जाता है, वाटर्स में पाया जाती है। फिर उसके अंदर भी फंगस होता है, प्लांट्स होते हैं जो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वो भी लेते हैं। तो इस तरह से ये आपस में सारे जो है इंटरैक्ट होते हैं, तो इनका ये इकोसिस्टम है। तो इसी तरह से इकोसिस्टम जो है लैंड का अलग होता है, वाटर का अलग होता है, फॉरेस्ट का अलग होता है, सबका अपना अपना इकोसिस्टम होता है। तो इसका मतलब व्हेन वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, जो हम एक दूसरे पे इंटरैक्ट करते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, किसके लिए? फॉर सर्वाइवल। तो उसे ही कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो, इट इज़ डिफाइंड एज अ कम्प्लेक्स रिलेशन बिटवीन ऑल द लिविंग रिसोर्सेज, जो लिविंग है, जो रेसिडेंट करता है, कोई भी एरिया में रहता है, भले वो लाइफ जो है फॉर्म ऑफ लाइफ, जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, फिश है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वी ऑल आर इंटर कनेक्टेड। हम लोग एक दूसरे से निर्भर है, पीपल्स, है ना। एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल वाटर, एयर, सॉइल, क्योंकि ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंड है, इंटरडिपेंडेंट है। सॉइल अपने आप कुछ नहीं कर सकता, फर्टाइल नहीं होगा जब तक सॉइल के पास क्या नहीं होगा, ह्यूमस नहीं होगा। ह्यूमस क्या है? जो सॉइल को फर्टाइल करता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो डिकम्पोज करता है बॉडी को, जैसे अगर कोई जानवर मर जाता है तो अगर मिट्टी में डालते हैं, 10 दिन के बाद देखोगे वो पूरा का पूरा वो मिलता नहीं है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, सिर्फ बोन्स पड़े जाते हैं। तो उसे किसने यूज़ किया? उसने, ह्यूमस ने उसको यूज़ किया, डिकम्पोज किया, और बाद में उसने सॉइल के साथ मिक्स कर दिया। तो सॉइल की क्वालिटी क्या हो गई? अच्छी हो गई। और अब उसी सॉइल में अगर आप प्लांट्स को ग्रो करेंगे तो प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो होगा। तो इसी तरह से हर चीज़ें जो है, छोटी से छोटी चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ में, और एक दूसरे पे डिपेंड होता है। तो इसी इंटरडिपेंडेंट इंटर रिलेशन को कहा जाता है कि वो हमारा इकोसिस्टम है। इफ़ वन डिसअपेयर, अगर इसमें से एक भी अगर डिसअपेयर हो जाता है तो हमारी लाइफ जो है अफेक्ट करेगी ही करेगी। ठीक है, हम इजीली जो ये रहते हैं तो इसका इम्पोर्टेंस हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब ये नहीं रहे तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिस तरह से आज जो बहुत सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए हैं, तो हमें पता चलता है कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस था वो हमारे लिए, जिसके लिए आज अवेयरनेस शुरू हो गया है कि हमें बचाना है। जो हमारे पास अभी है, अवेलेबल चीज़ें हैं, उसे हमें बचाना है। ठीक है, अब आता है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो कंजर्वेशन क्या करें, हम कैसे बचाएं वाइल्ड लाइफ को? तो फैक्टर्स, फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिट ऑफ फॉर वाइल्ड लाइफ, क्योंकि वाइल्ड लाइफ कहाँ रहती है? फॉरेस्ट में रहती है, उनका अपना घर है, नेचुरल, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, और वो उनका अपना इकोसिस्टम है। कि पता है कि वाइल्ड लाइफ जो है वो एक दूसरे को यूज़ करते हैं एज अ फूड, वहाँ पे कोई किसी को फूड देने नहीं जाता, वो अपने आप एक दूसरे को यूज़ करते हैं, तो उनका वो इकोसिस्टम है, वो फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है। मेनी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैव बिकम वल्नरेबल। आज जो है बहुत सारे एनिमल्स जो है वल्नरेबल मतलब इंडेंजर्ड में आ गए। फॉर एग्जांपल टाइगर मान लो, आज टाइगर जो है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आ गया, क्योंकि इसकी जो नंबर ऑफ़ ग्रोथ जो है वो बहुत कम हो रही है, और बहुत सारे जो है ख़त्म हो गए हैं, लगभग लेस देन 500 मान लो, उससे भी कम है। सम ऑफ दीज हैव आइदर बीन एक्सटिंक्ट, उसमें से कुछ एनिमल जो एक्सटिंक्ट हो गए, या फिर कुछ एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, वर्ज में, मतलब बहुत ही कम, उसकी नंबर्स जो है बहुत ही कम हो गए। ऐसे में हमें इस सारे एनिमल्स को बहुत अच्छे से ध्यान से रखना है, और सोचना है कि जो वर्ज वाले जो थे, जिनको एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, उन्हें हम बचाएं, उसे एक्सटिंक्ट होने से बचाएं। नहीं तो फिर सिर्फ कहानियों में सुनेंगे कि ये एनिमल्स होते थे। जैसे आज हम लोग सुनते हैं कि डायनासोर हुआ करते थे, ठीक है, डोडो हुआ करते थे, बर्ड्स। तो इसी तरह से ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम उसे बचाएं। सम ऑफ द नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, कुछ तो नेचुरल है जिसको हम कुछ नहीं कर सकते,
लेकिन ह्यूमन फैक्टर्स को तो हम रोक सकते हैं। जो लॉस करता है, किसका लॉस होता है? वाइल्ड लाइफ का। जैसे डिफॉरेस्टेशन, अगर पेड़ काटते हो हम, तो पेड़ काटना मतलब हमने किसके घर को ख़राब कर दिया? वाइल्ड लाइफ के, उनका वो घर था, फिर वो कहाँ जाएंगे? पोचिंग मीन्स हंटिंग करते हैं, जो लोग एनिमल्स को मारते हैं उसकी स्किन के लिए, उसकी हाइट्स के लिए, उसके नेल्स के लिए, उसके टिप के लिए, फेदर्स के लिए ट्रेड करते हैं इलीगल, क्योंकि गवर्नमेंट ने मना करके रखा पोचिंग नहीं करना है, एनिमल्स को नहीं मारना है, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं? छुप के करते हैं, उसे इलीगल कहते हैं। जब गवर्नमेंट का परमिशन नहीं होता तो वो कोई भी काम करो तो वो इलीगल हो जाता है। एनिमल्स हंट किया जाता है, जैसे लायन हो गए, जिसके कारण टाइगर्स हो गया। आज हमारे देश में, एशिया में, मेनली एशिया में ही पाया जाता है 80% टाइगर्स जो होते हैं, और सबसे ज़्यादा टाइगर्स जो है इंडिया में और नेपाल। तो इसी तरह से आज टाइगर्स जो है धीरे धीरे इतना ख़त्म हो गया है। क्यों? क्योंकि इसकी जो बोन्स है वो यूज़ किया जाता है, वो यूज़ करते हैं, तो इस तरह से वो लोग उसे मार रहे हैं और उसको मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव दाम में बेचते हैं। एलिफेंट का ट्रंक होता है, उसकी तिथ जो होती है, ब्लैक बर्क होता है, डियर है, क्रोकोडाइल्स है, राइनोज है, स्नो लिपर्ड है, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक, इन सब की हंटिंग करते हैं, पोचिंग करते हैं। कुछ तो मारते नहीं है, उसकी जैसे तिथ ले लिया एनिमल्स की, एलिफेंट्स की, इसको छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो जानवर उन्हें कष्ट पहुँचाया। तो इसी तरह से ये चीज़ें रोकना है। तो ये किसने किया? ये ह्यूमंस का था। ये किसने किया? ये ह्यूमन इंटरैक्ट करता है, ये ह्यूमंस ने प्रॉब्लम क्रिएट किया। एफर्ट्स टू कंट्रोल वाइल्ड लाइफ। कंजर्व हम कैसे करें? तो सबसे पहले प्रोटेक्शन करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, नेशनल पार्क बना के, सेंचुरीज बना के, बायोस्फीयर बना के, जहाँ पे एनिमल्स, प्लांट्स, स्मॉल स्पीसीज सब रहे विदाउट एनी फियर, डर के कि हमें कोई हंट करेगा इसे, क्योंकि वहाँ पे फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को देखने के लिए कौन होगा? सिक्योरिटी गार्ड होंगे, फॉरेस्ट गार्ड होंगे। ऑल द अबव आर established in order to protect not only natural vegetation but wildlife also, तो इससे हम उनको बचा सकते हैं। फिर दूसरा, अवेयरनेस प्रोग्राम करके, अवेयरनेस प्रोग्राम फॉरेस्ट्री, जैसे वन महोत्सव बनाया जाता है, फेस्टिवल है कि हमें अपने अपने फॉरेस्ट को बचाना है। और सबसे अच्छा, जैसे जो जंगलों के आसपास जो रहते हैं, जो ट्राइब्स पीपल्स रहते हैं, जो लोग रहते हैं, जो गांव होते हैं, ठीक है, जो उसके फ्रिंज में रहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लोग क्या जंगल को अपना, वो भी अपना घर मानते हैं, और वहाँ रहने वाले एनिमल्स जो होते हैं उनके लिए वो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों जैसे उनको वो ट्रीट करते हैं। तो आज कम्युनिटी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, किसके लिए? ताकि वो उन्हें बचाए। इसके लिए वो लोग सेलिब्रेट करते हैं वन महोत्सव, और वो खुद पार्टिसिपेट करते हैं। जानवरों को अगर वो देखते हैं कोई मार रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो इंटरफेयर करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। बच्चों को बताया जाए, स्कूल चिल्ड्रंस शुड टेक विजिट नेचुरल कैंप बनाया जाए, बर्ड सेंचुरीज, उनको देखें कि हमें किस तरह से उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। वेरियस कंट्रीज़ हैव मेड स्ट्रीजेंट लॉ, अलग अलग रूल्स, स्ट्रिक्ट रूल्स बनाया गया है कि अगर कोई भी ऐसा ट्रेडिंग करते हुए पकड़ा जाता है, भले वो स्किन्स के लिए, हाइट्स के लिए, नेल्स के लिए, तो उसे अच्छा खासा पनिशमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो बैंड, इंडियन गवर्नमेंट ने भी बैनिंग लगा के रखी, किलिंग ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल्स जो है उसको हमें नहीं मारना है, भले वो बर्ड्स है, एनिमल्स है, जैसे डियर हो गया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, पीकॉक हो गए, लायन हो गए, टाइगर्स हो गए, हम इन्हें नहीं मार सकते क्योंकि ये हमारे लिए इंडेंजर्ड है, और ये अगर मारते गए तो ये फिर ख़त्म हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। फिर एंड इंटरनेशनल कन्वेंशंस ICITES, ठीक है, हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड दैट लिस्ट वेरियस स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन विच ट्रेडिंग इज़ प्रोहिबिटेड। तो इन्होंने, इस ऑर्गेनाइजेशंस ने एक लिस्ट बनाई है एनिमल्स की, वेरियस स्पीसीज़ की, बर्ड्स एंड एनिमल्स की, कि हमें इन्हें नहीं मारना है, क्योंकि ये मोस्टली अब जो है वो एक्सटिंक्ट होने वाली है। इसके लिए जो CITES का फुल फॉर्म क्या था? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फना, इसका फुल फॉर्म है। इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट गवर्नमेंट के बीच में और दूसरे कंट्रीज़ के बीच में कि वो बाहर, तो ये हमारा नहीं है, वर्ल्ड का है, ये ऑर्गेनाइजेशन किसका है? वर्ल्ड का है। अब वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है, UN जो है, इसने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, और जिसके लिए वो सिर्फ एक देश को नहीं, पूरे वर्ल्ड को देखेंगे कि वो जो है हंटिंग एंड पोचिंग कोई भी कंट्री में ना हो, ठीक है।
It's aimed to ensure that international trade in various wild animals and plants should not threatens for survival. उसको लोग ज़्यादा बढ़ावा नहीं दे, रोके. फिर WWF दैट वाइल्ड लाइफ फंड प्रोवाइड किया जाता है ताकि एनिमल्स को हम बढ़ाएं, प्लांट्स को बढ़ाएं. इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये वापस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है विच वर्क फॉर वेरियस इश्यूज़, जो अलग अलग इश्यूज़ से काम करते हैं रिलेटेड, जैसे कंजर्व करना, रिसर्च करना उसके ऊपर, उसको वापस कैसे बचाएं, रिस्टोरेशन कैसे करें. सो इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम, हैव मोर देन 50 लाख सपोर्टर्स वर्ल्ड वाइड. तो इस प्रोग्राम में कितने लोग सपोर्ट करते हैं, कितनी कंट्री सपोर्ट करती है, 50 लाख. यहाँ पे सपोर्ट का 50 लाख सपोर्टर्स है जिसको सपोर्ट करती है. और इसमें कितने लोग काम करते हैं, वर्किंग मोर देन 100 कंट्रीज़ जो है इस पे काम करती है. तो WWF, तो इस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाया गया है जहाँ पे हम अपने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके, फ्लोरा एंड फना, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, सभी को. तो इसी तरह से हमारा जो ये चैप्टर है कंप्लीट हुआ. अब हम लोग जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है हमने पहले ही कर लिया था, लेकिन एक बार वापस मैं भेज दूँगी. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे. ठीक है, टिल देन टेक केयर.